हम कितना भी पढ़ें, कितना भी विद्वान हो जाएं, पर अपने संस्कारों से छूटे नहीं। अगर हमारे संस्कार प्रबल हैं, हमारे संस्कार अगर हमारे भीतर हैं, तो हमारी जीवन की एक आनंदता हमारे भीतर है। कई लोग कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं इसलिए मांग में इतना सारा सिंदूर नहीं लगाते हैं, हम नौकरी पर जाते हैं इसलिए माथे पर बिंदी नहीं लगाते हैं। तो तुम नौकरी करते हो, एक गांव में रहने वाली एक नारी भी तो नौकरी करती है, तगाड़ी धोती है, मेहनत करती है, काम करती है, माथे से पसीना बहता है, उसके बाद भी उसका मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी कम नहीं होती। तुमसे ज़्यादा तुम एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, ऑफिस के अंदर बैठे हो, काम कर रहे हो, पर तुमसे ज़्यादा काम एक बाहर गाँव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में किसी माता को देखना काम करते हुए। तगाड़ी उठा रही है, ईंट उठा रही है, वजन ढो रही है, पर माथे पर उसकी बिंदी और मांग में सिंदूर चमकता रहता है। उसके माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर कम नहीं होता, वो चमकता है। हम क्यों अपने संस्कारों से विहीन हो रहे हैं? हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं देंगे कि आप बिंदी लगाओ, कि मांग में बहुत सारा सिंदूर भरो। हम तो केवल इतना जरूर कहेंगे कि अपने पूर्वजों का, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का जो संस्कार तुमको बाल्यावस्था में मिला है, उस संस्कार को आज की सोसाइटी में भूलने की आप कृपा ना करें। उसको अपने भीतर उतारें, अपने भीतर उसको आनंदित करें, अपने भीतर उसको रखें। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से कैसे दूर चले जाएं? हम अपने संस्कारों से कैसे छूट जाएं? और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप अगर जुड़े रहेंगे संस्कारों से, तो कहीं ना कहीं ये संस्कार आपको लाभ जरूर देंगे। आज एक कोई माता जी कह रही थी, किसी ने एक मैसेज करा होगा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, कि गुरु जी से पूछना, हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम भगवान का इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? भगवान हमको देता क्यों नहीं है? आप में से कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। कोई बैठे हैं यहाँ पर ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार कोई बैंक में नौकरी करते हो? हैं? ये बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। आपके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं, आपके परिचित बैंक में मैनेजर हैं, बैंक में इतना सारा रुपया आता है, आपका रिश्तेदार आपको बैंक में से निकाल कर 10 लाख दे देगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम कहोगे अरे यार तुम बैंक का मैनेजर है, सारी बैंक तेरे हाथ में है, तो मुझको 10 लाख रुपए निकाल के दे दे। बैंक का मैनेजर देगा? नहीं देगा। क्या कहेगा?
लोन ले ले, मैं थोड़ी फाइल आगे बढ़ा दूंगा, पर बैंक में से मैं रुपया नहीं दे सकता। अरे भाई, तो पूरी बैंक तो तेरी है, सब कुछ तो तेरा है, तू मैनेजर है, बैंक तेरी, मैनेजर तू, सब तेरा है। तो तू एक काम करना कि इसमें से 10 लाख रुपए निकाल कर मेरे को दे दे। वो कहेगा मैं तुझे नहीं दे सकता, तेरे खाते में होगा तो उतना मैं तुझे निकाल कर दे दूंगा। तेरे खाते में जितना होगा तुझे निकाल कर उतना दे दूंगा। ढीले कम करो। तेरे खाते में जितना है मैं उतना निकाल कर तुझे दूंगा, पर तुझे अलग से कुछ नहीं दूंगा। भले मैं तेरा भाई हूं, तेरा मौसा हूं, तेरा मामा हूं, तेरा काका हूं, तेरा रिश्तेदार हूं, पर तेरे खाते में जितना होगा उतना निकाल कर दूंगा, पर बैंक में से मैं कुछ नहीं दे सकता। उसी तरह जैसे बैंक का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है, उसी तरह परमात्मा हमारा रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार है, पर उतना देगा जितना तुम्हारे खाते में होगा। जितना दुख तेरे खाते में है उतना वो दुख देगा, और जितना सुख तेरे खाते में है उतना वो सुख देगा। पर एक काम जरूर करेगा, क्या? ज्यादा बैंक में तुझे बार बार चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में काम निपटा देगा, बार बार चक्कर नहीं काटने देगा। परमात्मा से अगर पहचान हो जाए, जैसे बैंक के मैनेजर से पहचान हो जाती है, तो वो बैंक में से पैसा नहीं देता, जितना तुम्हारे खाते में होता है उतना देता है। पर अगर बैंक के मैनेजर से अगर तुम्हारी पहचान हो जाए तो वो बार बार चक्कर नहीं काटने देता। उसी तरह परमात्मा भी सुख और दुख ये तुम्हारे खाते में जितना है उतना देता है, पर परमात्मा ये 1,84,000 के चक्कर में बार बार काटने नहीं देता, एक बार में पार लगा देता है। उसका मिलन हमारे भाव की शुद्धता है, उसका मिलन हमारे भाव की आनंदता है। आप पहचान भले बैंक के मैनेजर से रख लो, पर खाते में जो है वो देगा, खाते से हटकर नहीं देगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेनका ठाकुर, कैलाश नगर, एकता चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। मेनका ठाकुर अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरे को कई सालों तक संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी पर सुनी पहली बार, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। आपने अपनी वाराणसी की जो कथा हुई थी काशी में, उस काशी की कथा में आपने 7 लोटे जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था।
गुरुदेव, पहले भी मैंने 2-3 उपाय करे पर संतान का सुख नहीं हुआ, पर मैंने आपकी कथा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। आज संतान नहीं दी है तो बाद में देगा, पर देगा जरूर। फिर आपने एक बार काशी में से कहा था कि 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र बाबा को तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। उस 7 लोटे जल को जब चढ़ाओ उसका आचमन करना, बाबा देगा संतान। मैंने वही किया। बाबा के मंदिर जाती और बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से झोली पसार कर संतान मांगती। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कुछ प्रॉब्लम उन बता दी थी पर संतान का सुख बताया नहीं। आखिरी में मैंने बाबा का झोली पसार कर प्रणाम किया और कुछ ही दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से जब मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गई। जब मुझे भीतर से तकलीफ होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे को गर्भ है। डॉक्टर को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे पेट में संतान है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। समय निकलता गया। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं है, तब मेरा हृदय फिर रोया। मैंने बाबा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मेरे को फिर तकलीफ हुई, मेरे पेट में फिर तकलीफ हुई। मैं विश्वास रख लिया मैंने कि डॉक्टर भले बोल रहा हो कि मेरे गर्भ में संतान नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मुझे संतान दिया है। डॉक्टर बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती और तुम्हें संतान नहीं है। मैं फिर 25 से 26 दिन निकले थे, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर कहा तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर दिन निकले गुरुदेव, 2 महीने पूरे हो गए। मेरा पेट में तकलीफ रही, मेरे को बेचैनी रही। डॉक्टर कहता रहा कि संतान नहीं है। तब 2 महीने पूर्ण होकर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तब डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। गुरुदेव, मुझे बाबा की कृपा से 23 अगस्त को संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई। अभी आज कौन सा महीना चल रहा है? 23 अगस्त को संतान हुई है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना के करीब में बाबा की कृपा से। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया, तहाँ बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, ओ शिव तत्व की प्राप्ति। और वो जो देता है वो साधारण नहीं देता। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर। बगीचे का फूल लगता अच्छा है, दिखने में भी अच्छा रहता है। बहुत सारे फूल बगीचे में लगे होते हैं, पर उन फूलों में भी कोई फूल अपने दिल को भा जाता है, अपने हृदय को अच्छा लगता है। और फिर उस बगीचे में से अपन वो फूल
तोड़ लेते हैं, उसको ले लेते हैं। उसी तरह संपूर्ण विश्व में से, संपूर्ण ब्रह्मांड में से शिव महापुराण की कथा के अंदर वही जाकर बैठ पाता है जिसको महादेव इस ब्रह्मांड के समुद्र सागर में से उबारना हो, निकालना हो और अपने करीब लाना हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शक्कर नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में ग्लूकोज नहीं। आप डॉक्टर को चेक करवाओगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज निकलेगा, शक्कर निकलेगी। शक्कर, ग्लूकोज शरीर के अंदर होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है, पर क्या प्रत्येक मनुष्य की शक्कर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर का ग्लूकोज हाई और लो होता रहता है क्या? बोलो जम के। किसी किसी का शुगर हाई हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है, सबका नहीं। आपके घर में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर हाई है। किसी को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर लो है। सबकी शुगर, सबकी ग्लूकोज शुगर हाई या लो नहीं होती है। किसी किसी की शुगर हाई होती है, किसी किसी की शुगर लो होती है। उसी तरह सबके शरीर में ग्लूकोज है, सबके शरीर में शक्कर है, सबके शरीर में शुगर है, पर कोई कोई हाई, कोई कोई लो होती है। उसी तरह सब बाबा भोलेनाथ के बनाए हुए संसार में मनुष्य हैं, पर कोई कोई भगवान शंकर की कथा में पहुंचता है तो ये समझें कि ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र है। सभी की शक्कर हाई नहीं होती, सभी की शुगर हाई नहीं होती, सभी की शुगर लो नहीं होती, किसी किसी की होती। किसी किसी पर भगवान कृपा करता है तब जाकर वो कथा तक पहुंचता है। घर में 15 सदस्य रह रहे हैं, सबकी सब भगवान शंकर को जल चढ़ाने नहीं जाते। कोई कोई घर में से भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है। सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गौ माता की रक्षा के लिए अग्रण्य होता है। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहता है। कोई ऐसा रहता है कि वो गौ माता को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि पितरों के प्रति उसका आदर होता है। कोई ऐसा होता है कि वो पितरों को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करना जानता है। कोई ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानता है। कोई ऐसा होता है भगवान को प्रणाम करता है, और कोई ऐसा होता है कि भगवान का अपमान करता है। सब तरह के लोग इस संसार सागर में हैं। कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के जो कर्म हैं वो नीचे होते चले गए।
कपड़े ऊंचे हुए, कर्म नीचे हुए। थोड़ा अगर पढ़ लिख जाओ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आप अच्छे शहर में रहने लगो, तो ये मत सोचना कि हम आधुनिक हो गए और अपने संस्कारों से विहीन हो गए। अच्छी नौकरी अगर मिल गई, अच्छा पद मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छे पढ़ लिख गए, तो ये प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेरणा बन जाएं। अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कार्य करना प्रारंभ करें। जो बहुत पढ़ा लिखा होता चले जाता है, बहुत विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है, तो दो चीज़ें उसके घर में उसकी स्त्री के पास से चली जाती है। हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कौड़िया में बैठकर आज ये वाली बात बोली, लगे तो उसमें कोई विशेष वाले अपन नहीं झेलते, ज़्यादा टेंशन लेकर कथा नहीं करते। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए, पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीजें चली गई। एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली गई। बोलो री कौड़िया की जीजियां सही है कि गलत है? जितना ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, धीरे धीरे उसने मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया। हम कहते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल, आपसे ज़्यादा एजुकेशन में अव्वल, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले दक्षिण में, साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं, बहुत सारे बेटे हैं, पर एक भी दक्षिण में, साउथ में आप जाकर देखना, वहाँ का एक कोई लड़का, कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, ऑफिस में नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला, किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तक पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं। साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक स्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की अगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर, फिर भगवान की भक्ति का आनंद पाकर जाती है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं, तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का, मठ का, संतों का अपमान बताया जाता है। और साउथ, दक्षिण की फिल्में बनती हैं
तो उस प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है और मंदिर की पूजन बताई जाती है। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दक्षिण में मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है। इसलिए साउथ की बेटियां बेटे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। नौकरी करने वाली बेटियां जाती हैं तो माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर अपने ऑफिस में जाती हैं। अधिक ज़्यादा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए, शहर में घर हो जाए, शहर में फ्लैट हो जाए, शहर में मकान हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे मित्र दोस्त तुम्हारी कॉलोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संस्कार, अपने माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार छूटना नहीं चाहिए, वो संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए। दुख उसने दिया है तो सुख वो देगा, सुख उसने दिया है तो दुख वो देगा। हम थोड़े से दुख को पाकर दुखी ना हो। तुम्हारे यहां पर कोई नदी है क्या? है? नदी बहती 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 धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी नदी बहते बहते तीसरी नदी में मिलती है, तीसरी नदी बहते बहते चौथी नदी में मिलती है, चौथी नदी बहते बहते पांचवी नदी में मिलती है, पांचवी नदी बहते 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 सीधे समुद्र में ले जाकर पानी को छोड़ देती है। नदी में एक तरफा तट होता है कि दो तरफा तट होते हैं? घाट दो तरफा होते हैं कि एक तरफा होते हैं? नदी जो बहती है उसके दोनों तरफ किनारा होता है कि एक तरफ किनारा होता है? जम के तो बोलो जरा। दो तरफ किनारा होता है। जैसे नदी के किनारे दो हैं और नदी का किनारा दो है, जो दो किनारों के बीच में बहती है वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है। जो एक ही किनारे के अंदर रहती है वो तालाब बन जाती है और वहीं पर सूख जाती है। जो दो किनारे के अंदर बह रही है वो समुद्र तक पहुंच गई है। ये दो किनारे हैं सुख और दुख के, इसके भीतर जो बहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। सुख और दुख के किनारे में जो बह रहा है, ये सुख का किनारा, ये दुख का किनारा, बीच में बह रहा है मनुष्य। एक किनारे में अगर कोई रह रहा है तो वो तालाब कहलाएगा, कुंड कहलाएगा, बावड़ी कहलाएगी, वो धूप में सूख जाएगी, गर्मी में सूख जाएगी। पर जो दो किनारे से चल रही है, सुख दुख के किनारे में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और ऐसे ही चलते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। थोड़ा जिंदगी में कष्ट आए, घबराना नहीं, स्वीकार करो। पार्वती जी के उकटन से जो पुतला बना उसको शंकर भगवान ने प्राण दे दिए, और बाद में जो सिर काटा वो किसने काटा? बोलो बोलो, तुम बोलो। शंकर जी ने। शंकर जी ने एक प्राण दिए थे, शंकर जी ने सिर काटा। शंकर जी सिर काटे तो जोड़ने वाला भी शंकर ही था। अब एक पत्र देखो जरा। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार वापिस हिलाओ हाथ।
मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह ग्राम जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। टीवी पर पत्र अवश्य पढ़ें, प्रयास करा करो। आस्था चैनल पर जो पत्र ये लोग देते हैं आप उसको पढ़ें, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा होता है। छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ। बाबा मेरे सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। 19 दिसंबर 2022 को मेरे पुत्र को, जिसका नाम अर्नव, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा ALL ब्लड कैंसर उसको बताया गया। लड़के को जब हमारे ब्लड कैंसर बताया गया तब पुत्र की एक टीम जांच करने लगी और बेटे को भी सुनकर उसको लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसको टाटा मेमोरियल दिल्ली के लिए एम्स तक हम उसको लेकर गए, भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी, एक तो इसको ब्लड कैंसर है, ऊपर से इसको जो दूसरी बीमारी है उसमें इसका शरीर कांप रहा है और शरीर में बल नहीं है। तो इस दोनों बीमारी, कैंसर भी मिल गया और ये बीमारी भी मिल गई, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आप इसको घर ले जाओ, जितना दिन ये जी जाए सेवा करो। इसके कैंसर भी है और ये बीमारी भी। हम और हमारे पति अपने बेटे को लेकर आ गए। तभी एक ऑटो वाला जो ऑटो से हमको हॉस्पिटल से बाहर निकालकर अपनी मंजिल तक ले जा रहा था, उसने कहा आप लोग वो सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते? कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, एक बार वो पानी चढ़ाने का बोलता है वो चढ़ाया करो। ऑटो वाले ने हमको उतार दिया। हम उस ऑटो वाले को हाथ देते रहे पर वो ऑटो वाला चले गया और हम बेटे को लेकर आए। मेरे पति रो रहे थे रास्ते भर कि बेटे को कैंसर हो गया। ये कहाँ की बीमारी हो गई, ब्लड कैंसर हो गया। मैंने भी अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो? ऑटो वाले ने भी यही कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ। मैं भी कहती हूँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर हम हमारे बेटे को बाबा के भरोसे छोड़ देंगे, विश्वास है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, चलो अपन अब गांव नहीं चलते हैं, सीहोर चलते हैं। हम दिल्ली से सीहोर आ गए। सीहोर से हमने रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम करा, पात्री पूजन करी, बेटे से धोख दिलाई और बाबा की रज उसके शरीर पर कुबेरेश्वर धाम की लगाई। पत्थर भी उठा लाए, कंकर, रुद्राक्ष भी ले आए। कंकर पर जल चढ़ाते, बेटे को देते, रुद्राक्ष रात भर घलाते, बेटे को पानी पिलाते। दूसरी बार जांच कराने के लिए हमारा मन नहीं माना, हम वापिस डॉक्टर के पास दिल्ली गए और बाबा की कृपा से दूसरी जांच जब प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका ब्लड कैंसर नहीं है और ना इसको कोई बीमारी। ये शिव तत्व है। बहन ठीक है बाबू? हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते और घड़ी है शंकर, कृपालु है शिव। कौन ऑटो वाला आएगा, कौन ऑटो वाला कहेगा कि एक लोटा जल चढ़ा ले बाबा? किसको फुर्सत है यहाँ? कौन को समय? किसको समय? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जितने लोग बैठे हो एक बार दिल से यही बात बोला करो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। वो विश्वास लेकर गई, दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ गई। कैसे तोड़ दे वो, उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव है। सारी दुनिया में मूर्ति की पूजन होती है, हमारा कंकर शंकर की पूजन होती है। कैसे तोड़ दे वो, कैसे भरोसा तोड़। वो उसने पीछे लिखा एक लाइन जिसमें वो लिख रही है, 3 महीने बेग खाली नहीं करूंगी, तेरे दरवाजे पर वापिस आऊंगी। ये लाइन उसके जीवन का भी तो सुख हो। लोग सुन लेते हैं व्यासपीठ से कि कुबेरेश्वर धाम जाने वाला 3 महीने बेग खाली नहीं करता, वापिस बेग लेकर पहुंच जाता है। उसका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का। जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहाँ वहाँ, रोडों पर, दुकानों पर, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो छाँव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता है। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दी और डॉक्टर से कहा, एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा है, पर मेरा विश्वास कहता है कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये स्वयं
देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है, जहाँ अपने मन की बात कह सकते हैं। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति श्री डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये। बाबा जी 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा अगर ये और बढ़ती चली गई तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। किडनी के पास में जो पथरी थी उसने घाव कर दिया था 8 mm का। सारी दवाइयाँ चलती रही 2021 से, पर आराम नहीं लगा। सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा। किसी ने कहा जब शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो तो वहां जाकर श्रवण करो। गुरुदेव 2023 को बालोद की कथा श्रवण करी। भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुनकर अपनी किडनी के ऊपर अपने शरीर को, वहां की मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र मांग कर व्यासपीठ से खा ली। बाबा के क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी मैंने जांच करवाई तो जो किडनी के पास में पथरी थी और घाव हो रहा था 8 mm का, वो 7.4 पर आ गया। बाबा की कृपा से इतना कम हुआ। मैंने विचार कर लिया कि अब जहाँ जहाँ पर कथा होगी वहाँ कथा श्रवण करेंगे। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, जल पीना प्रारंभ करा, कथाएं श्रवण करना प्रारंभ करी, शिवजी पे चली हुई बेलपत्र खाना चालू करी और बाबा की कृपा से सोनोग्राफी 13 सितंबर को वापिस कराई तो बाबा की कृपा से मेरा किडनी के पास का घाव भी भर गया था और स्टोन भी खत्म हो गया था, जिसकी मैं रिपोर्ट लगा रहा हूँ। उसने पूरी रिपोर्ट अपनी इस फाइल में लगा कर भेज दी है। पूरी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, आप चैनल पर भी आप लोग LED के माध्यम से रिपोर्टें सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जितनी रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। महाराज जब वापिस जांच कराई तो उस जांच में से घाव भी भर गया था और वो किडनी के पास की पथरी भी समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है कि बिना ऑपरेट के, बिना ऑपरेशन के कैसे समाप्त हो सकती। यहाँ कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख काटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से, बुजुर्ग से हम जब बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है।